मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार और ज्यादा कांटे की टक्कर वाला रहने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला इस बार कई फैक्टरों की वजह से ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। जमीन पर कई ऐसे समीकरण बदल गए हैं जिसकी वजह से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे दिखाई दे जाती है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसी ज़माने में कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में इनका नाम आता था, लेकिन अब पाला बदलकर पिछले 3 सालों से वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल वाला इलाका है, वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती बोलती है। इस इलाके से कुल 34 सीटें निकलती हैं, जहाँ पर सिंधिया का गहरा प्रभाव है। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ से 26 सीटें निकाल ली थी। तब बीजेपी के खाते में महज 7 सीटें गई थी, लेकिन पिछली बार जिस फैक्टर के दम पर कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा था, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुका है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। सवाल ये उठता है कि जब मामा शिवराज और महाराज सिंधिया एक ही टीम से बैटिंग करेंगे तो ज़मीन पर बीजेपी के लिए स्थिति कितनी आसान और कितनी मुश्किल हो सकती है। अब इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी सफ़र के साथ साथ उनकी महाराज वाली छवि को भी ठीक तरह से डिकोड किया जाए। असल में सिंधिया राजघराना कई साल पुराना है। आज़ादी से पहले तक तो उनकी शान और शौकत अलग ही दिखाई पड़ती थी, लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद सभी रियासतों का भारत में विलय करवा दिया गया और लोकतंत्र में राजाओं वाली परंपरा का धीरे धीरे अंत हो गया। उस समय विजयाराजे के पति जीवाजी राव सिंधिया राज प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन फिर 1956 में उन्होंने अपना वो पद गंवा दिया और उनके पास कोई प्रजा नहीं बची। अब उस समय ग्वालियर क्षेत्र में जीवाजी राव काफ़ी लोकप्रिय थे। नेता नहीं थे, लेकिन उनकी राजा वाली छवि लोगों के दिल में बैठ चुकी थी। उस समय देश में सिर्फ कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी थी। विपक्ष में भारतीय जनसंघ बैठा था, जिसे अपना विस्तार करना बाकी था, लेकिन जीवाजी राव को कभी भी कांग्रेस से लगाव नहीं रहा। ऐसे में उन्होंने बीजेएस का समर्थन किया। उनके उस एक समर्थन ने विजयाराजे को आशंकित कर दिया था। उन्हें लगा कि उनका जो रसूख है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को भरोसा दिलाया कि उनके पति और उनका खुद राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया गया कि सिंधिया राजघराना कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन जाए। यानी कि बिना इच्छा के ही विजयाराजे ने कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार कर लिया और फिर 1957 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान गुना से सांसद चुनकर आई। अब गुना से विजयाराजे इसलिए नहीं जीती थी कि वो कांग्रेस में शामिल हुई, बल्कि उनका जीतना इसलिए था क्योंकि गुना उस ग्वालियर चंबल इलाके में आता है जहां पर सिंधिया राजघराने का काफ़ी प्रभाव रहा। लोगों के बीच उस परिवार के प्रति ज़बरदस्त सम्मान था। ये अलग बात है कि 1966 आते आते विजयाराजे ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर 2 सीट गुना और ग्वालियर से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर जीत दर्ज हुई और उनका सियासी सफ़र शुरू हो गया। इसके बाद विजया के बेटे माधवराव सिंधिया ने पहले निर्दलीय और फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और उनका भी जीत का रिकॉर्ड कायम रहा। 1971 से 2001 तक माधवराव सिंधिया एक भी चुनाव नहीं हारे और कुल 9 बार गुना से सांसद बने। बड़ी बात यह रही कि उनकी मां विजयाराजे एक तरफ बीजेपी के प्रति वफादार रही तो बेटे माधवराव अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। इसी सियासत के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और उन्हें राजघराने वाली ऐसी लोकप्रियता मिली कि उन्होंने 2002, 2004, 2009 और फिर 2014 वाले चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और लगातार सांसद बनते रहे। 2019 वाले चुनाव में ज़रूर सिंधिया को पहली बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ज़मीन पर उनकी एक अलग तरह की लोकप्रियता बनी रही। अब बात उनकी बीजेपी में आने की, यानी कि साल 2020, जब उन्होंने कमलनाथ सरकार को सबसे बड़ा झटका देने का काम किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सरकार सिर्फ 15 महीने के अंदर गिर जाएगी, लेकिन ऐसी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत कि उनके एक कदम ने कई विधायकों को तोड़ने का काम कर दिया और अब सभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। इस क्षेत्र में मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर और गुना जिले आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। उसने 34 में से 26 सीटें जीतकर कमाल कर दिखाया था,
लेकिन उस जीत का क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता और उनके आक्रामक प्रचार को गया। लेकिन जब चुनाव के बाद स्थिति बदली और सिंधिया ने पाला बदला, उसका असर ग्वालियर चंबल इलाके में भी पड़ा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाद में हुए कई उपचुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उन इलाकों में जीत दर्ज की जहां पर सिंधिया का जोर था। इसी वजह से वर्तमान में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी ने अपने खाते में 16 सीटें कर ली हैं। वहीं कांग्रेस एक सीट अधिक के साथ 17 पर खड़ी है। ये बड़ी बात है क्योंकि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी, एक सिंधिया फैक्टर ने वहां भी हवा के रुख को बदलने का काम कर दिया। अब एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि और दूसरी तरफ सिंधिया की अपनी लोकप्रियता। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि ये जोड़ी आने वाले चुनावों में पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने में मदद करेगी। अब बीजेपी को ये मदद किस कीमत पर मिल रही है, ये समझना भी ज़रूरी हो जाता है। असल में जिस इलाके में सिंधिया की लोकप्रियता है, वहाँ पर बीजेपी से ज़्यादा उनके चेहरे का बोलबाला है, यानी कि पार्टी से ज़्यादा बड़ी सिंधिया की छवि बन गई है। वो छवि ही बीजेपी के अंदर कई नेताओं को नाराज़ कर गई है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, सीट बंटवारे से लेकर प्रत्याशी चुनने तक हर डिपार्टमेंट में उनकी हस्तक्षेप रहा है। इसके ऊपर सिंधिया समर्थकों को जिस तरह से लगातार तवज्जो दी जा रही है, उसने भी बीजेपी खेमे में असमंजस का माहौल बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्वालियर के नगर निगम चुनाव में देखने को मिला था, जब सिंधिया के साथ होने के बावजूद बीजेपी 50 साल बाद महापौर का चुनाव हार गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सिंधिया के साथ आए कार्यकर्ता बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाए। दोनों ही गुटों की दूरियां बढ़ती चली गई और नतीजा हार के रूप में सामने आया। अब इस बार भी कहने को सिंधिया और शिवराज की जोड़ी बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर है, लेकिन ज़मीन पर कार्यकर्ताओं के अंदर ही पैदा हो रहा गतिरोध बड़े झटके देने का काम कर सकता है। इसके अलावा बीजेपी को सिर्फ शिवराज सरकार की 18 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना है, बल्कि ज़मीन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी नाराज़गी है। असल में कांग्रेस ग्वालियर चंबल में ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है कि सिंधिया ने गद्दारी की है, जनता के जनादेश का अपमान किया है। उनके पूरे राजघराने पर ही इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टीका टिप्पणी की जा रही है। कभी आज़ादी में उनके योगदान के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो कभी उनके सियासी धोखों का हवाला दिया जा रहा है। यानी कि सिंधिया के खिलाफ बनाई जा रही नाराज़गी का असर बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। इसके ऊपर पिछले कुछ समय में सिंधिया समर्थक ही उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। कई तो ऐसे नेता भी शामिल हैं जो 2020 में सिंधिया के कहने पर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब जब उन्हें सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम बीजेपी के शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता का है, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई बीजेपी पदाधिकारियों ने भी पाला बदला है। अब सिंधिया समर्थकों का साथ छोड़ना भी बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा बन सकता है। जानकार मानते हैं कि चुनावी मौसम में जिस पार्टी से ज़्यादा नेता छोड़कर जाते हैं, उसका ज़मीन पर नुकसान उतना ही रहता है। कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी ये देख चुकी है। अब एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक भी ऐसा ही कर रहे हैं। यानी कि सिंधिया अगर बीजेपी को फ़ायदा दे रहे हैं तो कुछ हद तक सियासी नुकसान का कारण भी बन रहे हैं।